दालचीनी क्या है? दालचीनी एक सुगंधित मसाला है जो सिनामोमम परिवार के सदाबहार पेड़ों के भीतरी छाल से बनता है। यह प्रिय मसाला दालचीनी के पेड़ से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से एशिया और मध्य पूर्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। इसकी छाल को सावधानी से निकाला जाता है, सुखाया जाता है और यह स्वाभाविक रूप से उन विशिष्ट कुंडलीदार इंद्रियों के रूप में मुड़ जाती है जिन्हें हम पहचानते हैं। दुनिया भर में दालचीनी की दो मुख्य किस्में उपलब्ध हैं। सीलोन दालचीनी, जिसे अक्सर असली दालचीनी कहा जाता है, श्रीलंका से आती है और इसका स्वाद हल्का व मीठा होता है। कैसिया दालचीनी, जिसे भारतीय घरों में व्यापक रूप से दालचीनी के रूप में जाना जाता है, अधिक तीखा और गहरा स्वाद देती है अधिक तीखा और गहरा स्वाद प्रदान करती है और यही वह किस्म है जिसका उपयोग खाना पकाने और पारंपरिक चिकित्सा में सबसे अधिक किया जाता है। दालचीनी के दोनों रूप स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि सीलोन दालचीनी में कुमिरिन का स्तर कम होता है, जिससे यह नियमित सेवन के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती है। दालचीनी के फायदों के लिए जिम्मेदार जैव सक्रिय यौगिकों से सिनामाल्डिहाइड, सिनामिक एसिड और विभिन्न पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं, जो इस मसाले को इसकी चिकित्सकीय शक्ति देते हैं। दालचीनी के 12 शक्तिशाली स्वास्थ्य लाभ। नंबर 1, संक्रमणों से सुरक्षा करती है। दालचीनी में उल्लेखनीय रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो इसे विभिन्न रोगजनकों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा बनाते हैं। दालचीनी के सक्रिय यौगिक हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस, जिसमें कैंडिडा प्रजातियां शामिल हैं, और कुछ वायरस की वृद्धि को रोक सकते हैं। यह सुरक्षात्मक प्रभाव मुंह के स्वास्थ्य तक भी पहुंचाता है, जहां दालचीनी दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकती है। सुबह की चाय में दालचीनी पाउडर मिलाना या अपने आहार में दालचीनी का पानी शामिल करना मुंह के संक्रमणों से अतिरिक्त सुरक्षा देने के साथ साथ आपकी सांस को स्वाभाविक रूप से ताज़ा रखने में मदद कर सकता है। नंबर 2, रक्त शर्करा का नियंत्रित करती है। दालचीनी के सबसे अधिक अध्ययन किए गए फायदों में से एक रक्त शर्करा का नियंत्रण है। शोध से पता चलता है कि दालचीनी का नियमित सेवन उपवास रक्त शर्करा के स्तर को काफ़ी कम कर सकता है और इंसुलिन संवेदनशील में सुधार कर सकता है, जिससे विशेष रूप से टाइप 2 मधुमेह या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों को लाभ हो सकता है। अध्ययन बताते हैं कि रोजाना लगभग आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लेने से रक्त शर्करा नियंत्रण में सार्थक सुधार हो सकता है। इसका तंत्र पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करने और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाने से जुड़ा है, जिससे भोजन के बाद रक्त शर्करा के खतरनाक उछाल को रोकने में मदद मिलती है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। शोध से संकेत मिलता है कि दालचीनी कुल कोलेस्ट्रॉल, हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है, जबकि लाभकारी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को संभवतः बढ़ा सकती है। ये प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि दालचीनी लीवर में वसा के चयापचय को सहारा देती है और आहार से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करती है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, उनके लिए स्वस्थ आहार के साथ दालचीनी को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना महत्वपूर्ण सुधार दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले दालचीनी के फायदे विशेष रूप से तब अधिक स्पष्ट होते हैं
जब आप इसे कई महीनों तक लगातार लेते हैं, जिससे यह हृदय संबंधी स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट दीर्घकालिक रणनीति बन जाती है। नंबर 4, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करती है। दालचीनी रक्तचाप कम करने, रक्त वाहिकाओं में सूजन घटाने और हृदय रोग से जुड़े ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकती है। दालचीनी पाउडर में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं जो धमनियों का नुकसान कर पहुंचाते हैं, जबकि इसके सूजन रोधी यौगिक रक्त वाहिकाओं के स्वच्छ कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दालचीनी के पानी के फायदे में रक्त संचार को सहारा देना और संभवतः रक्त के धक्कों को जोखिम को कम करना भी शामिल है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करते हैं, उनमें हृदय रोग विकसित होने का जोखिम कम हो सकता है, खासकर जब इसे हृदय के लिए लाभकारी अन्य जीवनशैली विकल्पों के साथ अपनाया जाए। नंबर 5, सूजन को कम करती है। दीर्घकालिक सूजन कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ होती है और दालचीनी में मौजूद शक्तिशाली सूजन रोधी यौगिक महत्वपूर्ण चिकित्सीय क्षमता प्रदान करते हैं। इस मसाले में सिनामाल्डिहाइड और अन्य जैव सक्रिय तत्व होते हैं, जो पूरे शरीर में सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह सूजन रोधी प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है जो आर्थराइटिस जैसी स्थितियों का प्रबंधन कर रहे हैं, जहां सूजन कम करने से जीवन की गुणवत्ता और जोड़ों के कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। नंबर 6, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखती है। शोध से पता चलता है कि दालचीनी का पाचन स्वास्थ्य को सहारा देती है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रीबायोटिक जैसे यौगिक होते हैं जो आंतों के लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को सीमित करते हैं। इसका सक्रिय घटक सिनामाल्डिहाइड आंतों के माइक्रोबायोम की पुनर्गठित करने, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाने वाली बैक्टीरिया को बढ़ाने और आंतों की सुरक्षात्मक परत को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये संयुक्त प्रभाव पाचन क्रिया को बेहतर बना सकते हैं और पेट संबंधी असुविधा को कम कर सकते हैं। नंबर 7, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दालचीनी में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनाइड जैसे शक्तिशाली यौगिक होते हैं, जो आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं जो बढ़ती उम्र और दीर्घकालिक बीमारियों में योगदान देते हैं। दालचीनी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा इसे कोशिकीय क्षति से बचाने के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है, जो कैंसर, हृदय रोग और तंत्रिका अपक्षयी स्थितियों तक ले जा सकती है। इसका नियमित सेवन आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालियों को सहारा देता है। नंबर 8, तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा करने वाले प्रभाव प्रदान करती है। शोध से पता चलता है कि दालचीनी अपने एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और एंटी एपोप्टोटिक गुणों के माध्यम से तंत्रिका सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करती है। सिनामाल्डिहाइड और सोडियम बेंजोएट जैसे यौगिक न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने, न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करने और कोशिका मृत्यु को रोकने में मदद करते हैं। प्रोटीन एग्रीगेशन को कम करके और न्यूरॉन्स की स्थिरता को सहारा देकर दालचीनी मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक सहायक के रूप में आशाजनक दिखाई देती है, खासकर पार्किंसन रोग, अल्जाइमर रोग और मल्टीपल
स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों में। नंबर 9, कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। प्रयोगशाला अध्ययनों से पता चलता है कि दालचीनी के यौगिक, विशेष रूप से सिनामाल्डिहाइड, ट्यूमर के वृद्धि को रोककर और कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को बढ़ावा देकर कैंसर रोधी गुण दिखाते हैं। प्रारंभिक शोध में ये प्रभाव विभिन्न प्रकार के कैंसर में देखे गए हैं। दालचीनी की एंटीऑक्सीडेंट गुण डीएनए क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो कैंसर के विकास का कारण बन सकती है, जबकि इसके सूजन रोधी प्रभाव कैंसर के जोखिम से जुड़ी दीर्घकालिक सूजन को कम कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष आशाजनक होने के बावजूद कैंसर की रोकथाम में दालचीनी की भूमिका को पूरी तरह समझने के लिए मनुष्यों पर और अधिक अध्ययन आवश्यक है। नंबर 10, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन करती है। दालचीनी के रोगाणुरोधी सूजन और गुण प्रतिरक्षा तंत्र के बेहतर कामकाज में योगदान दे सकते हैं। दालचीनी में मौजूद विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य को सहारा देते हैं, जबकि इसके रोगाणुरोधी यौगिक रोगजनक सूक्ष्मजीवों की अधिकता को रोकने में मदद करते हैं। इसका नियमित सेवन आपके शरीर को संक्रमणों से बेहतर ढंग से बचाने और उचित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने में मदद कर सकता है। नंबर 11, वजन प्रबंधन में सहायक है। दालचीनी कई तरीकों से स्वस्थ वजन प्रबंधन में मदद कर सकती है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे लालसा कम होती है और ऊर्जा में अचानक गिरावट नहीं आती, जो अधिक खाने की वजह बनती है। इसके अलावा दालचीनी चयापचय को बढ़ा सकती है और आपके शरीर को वसा को अधिक प्रभावी ढंग से जलाने में मदद कर सकती है। यह मसाला पेट के खाली होने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है, जिससे भोजन के बाद आपको अधिक समय तक भरा हुआ महसूस होता है। नंबर 12, एलर्जी से राहत में मदद कर सकती है। दालचीनी के सूजन रोधी और प्रतिरक्षा संतुलित करने वाले गुण एलर्जी प्रतिक्रियाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। हिस्टामिन जैसे सूजन पैदा करने वाले यौगिकों के स्राव को रोककर दालचीनी मौसमी एलर्जी और अन्य एलर्जिक प्रतिक्रियाओं से संभावित राहत दे सकती है। दालचीनी का नियमित सेवन एलर्जी के मौसम में छींक, नाक बंद होना और आंखों में खुजली जैसे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एलर्जी से जुड़ी सूजन के साथ होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करते हैं। हालांकि दालचीनी को पारंपरिक एलर्जी उपचारों का विकल्प नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यह हल्के एलर्जी लक्षणों के प्रबंधन में पूरक सहारा दे सकती है।